नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अर्जुन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए जल्दी से लाइक शेयर करें, शुरू करते हैं फिर हम आज के इंग्लिश की क्लास का इस सफ़रनामा, जिसमें आप लोगों के डिफेंस के एग्जाम से रिलेटेड जो भी पैटर्न रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक वाइज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़ोरदार तैयारी अर्जुन क्लासेस के साथ में आप लोगों की डिफेंस के लिए शुरू हो रही है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करना चाहते हैं डिफेंस की, उनको बताइए कि भाई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर, जहाँ से ज़्यादा आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंग्लिश वाई ग्रुप की जो है ये हमारी क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम लोग पूरे टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले मैं आप लोगों को पूरी थ्योरी बताऊंगी। क्या क्या रूल्स वाइज हम लोग बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से जो है करेंगे। ये जो है हमारा पूरा पैटर्न जो रहेगा ना क्लास, ये रहेगा वाई ग्रुप के बेसिस के ऊपर, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम। ये पर्टिकुलरली वाई ग्रुप के लिए स्पेशली है, बट इंग्लिश इज ऑलमोस्ट कॉमन इन ऑल पैटर्न्स। सो आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स को ग्रुप्स में शेयर करिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो इंग्लिश का ये सफरनामा हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे बेसिक पॉइंट, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नाउन। उससे हम लोग हमारी इंग्लिश की ये क्लासेस शुरू करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, नमस्ते। जुड़ते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। जो लोग भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश जिनके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, 20 क्वेश्चंस हमारे वाई ग्रुप में इंग्लिश के रहते हैं। एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर हम लोग, आप लोग मेरे साथ में एक बिल्कुल नॉर्मल वे में तैयारी करेंगे, हम लोग इंग्लिश ऐसे सीखेंगे कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम लोग नाउन के साथ में। तो वैसे तो अब आप लोगों को लगेगा कि भाई नाउन क्या है। अब पहले तो मैं ये बता दूं, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो भी आज तक आप लोगों ने पढ़ा है वैसा कुछ भी एग्जाम के अंदर नहीं आता है। आता क्या है, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसके आगे की कहानी जो है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। उसके की आगे की जो कहानी है हमें यहाँ पर करनी है। तो अगर हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो जिन बच्चों को आता है उनको ध्यान से सुनना है, जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल और भी अच्छे से उसको पढ़ें। जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर है, घबराने की बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए। देखिए, नाउन के बारे में अगर हम एक बेसिक चीज़ देखें ना, तो आप लोगों ने जब छोटे होंगे तब एक डेफिनेशन पढ़ी होगी नाउन की, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि नाउन जो है वो क्या होता है, कोई पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। पर मैंने अभी क्या कहा था शुरुआत में, कि जो अपन ने बचपन में पढ़ा है ना वो नहीं आता है, उसके आगे की जो कहानी है वही हमें यहाँ पर सीखनी है। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा अगर सेंटेंस में कोई क्वालिटी है, कोई कंडीशन है, या फिर कोई एक्शन की बात हो रही है, तो वो भी जो है क्या है, बिल्कुल नाउन है। जिनको भी इंग्लिश नहीं आती है, आप लोगों को घबराना नहीं है। अब कमेंट पर ध्यान कम रखेंगे, जो मैं समझा रही हूं उसको समझे, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल जो पढ़ाया जा रहा है उस पर बिल्कुल आप अपनी एक नोटबुक ले लीजिए, पेन और लेकर बिल्कुल सामने रखकर नोट साथ साथ में बनाते जाइए, ताकि क्या हो, आप लोगों की दमदार तैयारी साथ में हो सके। जैसे पर्सन से किसी का भी नाम है, राम, ये एक क्या है, नाउन है। प्लेस की अगर अपन बात करें तो जयपुर कोई प्लेस है, ये एक नाउन है। थिंग की अगर हम बात करें तो पेन, ये क्या है, एक थिंग है। यह चीजें हमें पता है। अभी इसके आगे की कहानी देखो क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी से क्या मतलब है हमारा,
क्वालिटी मीन्स जैसे कि किसके अंदर ऑनेस्टी है, कोई बहुत ही ज्यादा क्या है, ईमानदार है, तो वो उसकी क्या हुई, क्वालिटी हुई ना। तो ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है। अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, तो ये जो है एक कंडीशन है, तो ये क्या है, नाउन है। एक्शन की बात करें, एक्शन में जैसे हम लोग ले ले एग्जाम्पल रेवोल्यूशन, ये क्या है, एक एक्शन है, तो फिर ये क्या, एक नाउन होगा। ठीक है क्लास। तो नाउन के देखिए ये सारी चीजें जो है ना, इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी हमारे एग्जाम में नहीं आती है, बट ये सब कुछ क्या है, सिर्फ बेसिक है, और जब हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा तभी हम लोग आगे की जो कहानी है वो समझ पाएंगे। तो नाउन, सबसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ओके, तो नाउन जो है वो क्या है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में बात करता है। अब हम लोग आते हैं नाउन के टाइप्स के ऊपर, कि नाउन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नाउन को जो है मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूं। पहले आएंगे हमारे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और सेकंड है हमारे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स जिनको गिना नहीं जा सकता है। काउंटेबल मीन्स जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स जिनको गिना नहीं जा सकता है। अब पहले हम इसमें बात कर लेते हैं वर्ब की। तो देखिए काउंटेबल जो नाउन है ना, काउंटेबल नाउन में जो हमारी वर्ब होगी, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है SCN से, चलिए मैं यहां पर लिख देती हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अगर काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसके साथ में वर्ब हमेशा कौन सी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। ठीक है, ये बात मैं वर्ब की कर रही हूं। देखिए चीज को समझिए ध्यान से, काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल हो सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हमें वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब कौन सी लगानी है, प्लूरल लगानी है। ठीक है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ में हम लोग कौन सी वर्ब यूज में लेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज में लेंगे। यह बात हुई वर्ब की। अब हम लोग आएंगे किसके ऊपर, इनके टाइप्स के ऊपर। तो इसे मुझे थोड़ा सा यहां से हटाना पड़ेगा। चलिए इसको मैं यहां से रिमूव करती हूं। आई होप आप लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपन पहले आ जाते हैं काउंटेबल नाउन के ऊपर। काउंटेबल नाउन जो है ना, यह होंगे हमारे 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के, पहले इनका मैं लिखूंगी आपके लिए नाम। पहला नाउन है हमारा प्रॉपर, दूसरे होंगे कॉमन, और तीसरा होगा कलेक्टिव। अब देखिए हमें इसमें डेफिनेशन वगैरह कुछ भी याद नहीं करनी है, डेफिनेशन वगैरह कुछ भी याद नहीं करनी है, सिर्फ चीजों को समझिए क्या समझाना चाह रही हूं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल, जैसे देखिए एग्जाम्पल देकर समझाती हूं। जयपुर, जयपुर जो है वो एक क्या है, प्रॉपर जगह का नाम है। जयपुर जो है वो क्या है, एक प्रॉपर जगह का नाम है। अब अगर मैं इसको कॉमन कहूं तो कॉमन क्या है, ये एक सिटी हो गई, भाई कोई भी सिटी है। प्रॉपर मैंने नाम ले लिया कि वो क्या है, जयपुर है, और मैंने कहा कि कोई सिटी है तो वो क्या हो गई, कॉमन हो गई। जैसे मैं कहूं किसी का नाम मैंने लिया डॉक्टर शर्मा,
डॉक्टर शर्मा की कोई पर्टिकुलर डॉक्टर हैं, भाई बच्चों के एक अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर शर्मा। और एक मैंने कहा कि भाई कॉमन मैंने नाम क्या ले लिया, डॉक्टर, तो ये क्या हो गया, कॉमन तो डॉक्टर हो गया। और अगर मैंने किसी का पर्टिकुलरली नाम लिया है तो वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर शर्मा हो जाएगा। अब जैसे देखो मैंने प्रॉपर मेरा नाम ले लिया दीक्षिता, और मैंने यहां पर कॉमन लिख दिया टीचर। आ रही है कंसेप्ट समझ में, आ रहा है ना सबको जी। ये देखिए प्रॉपर मीन्स जो पर्टिकुलरली हम लोग सेंटेंस के अंदर किसी का नाम मेंशन करते हैं, और कॉमन जो चीजें चल रही हैं जैसे सिटी, डॉक्टर, टीचर, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं लिखूं यहां पर क्लासेस, एक बहुत सारी क्लासेस हैं जोधपुर के अंदर, पर मैंने पर्टिकुलरली नाम ले लिया कि भाई बेस्ट कौन है अपने आप में, अर्जुन क्लासेस, तो ये जो है क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया आप सभी को। अब प्रॉपर और कॉमन ये यहां पर हमारा काउंटेबल नाउन जो है यहां पर हुआ। थर्ड नाउन हमारा आता है इसके अंदर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है इसका क्या मीनिंग है, कलेक्टिव नाउन का मीनिंग है ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे कि चाबियों का जो गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा होता है ना, तो बंच ऑफ कीज हम लोग बोलते हैं, तो ये जो बंच है ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। जजेस, जो जजेस की जो ज्यूरी होती है, ज्यूरी मेंबर्स, तो ज्यूरी जो हो गया वो क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। लाइब्रेरी, भाई जहां पर हम लोग किताबें पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी जहां पर किताबें होती हैं, तो लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स होती है ना, तो लाइब्रेरी जो हो गई ये क्या हो गई, कलेक्टिव हो गई। आया समझ में। तो यह जो है तीनों ही क्या है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब अगर अपन अनकाउंटेबल की बात करें, काउंटेबल में हमारे तीन हो गए, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। अनकाउंटेबल नाउन जो हैं हमारे दो तरीके के होंगे। पहले हैं हमारे मटीरियल, MATERIAL, मटीरियल नाउन, और दूसरे होंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए चीजों को सिर्फ कंसेप्ट वाइज समझना है, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच सरपंच का पड़ोसी। बस आप लोग ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ते जाइए, फिर देखिए जो भी इंग्लिश का फियर है आपके लिए वो कैसे गायब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए मटेरियल नाउन की अगर अपन बात करें ना, तो देखो अर्थ के ऊपर जो भी मटेरियल की चीजें हैं वो अपन तीन वे में कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। भाई ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और जो गैसेस होती हैं ये तीनों ही मटेरियल है। अब देखो अनकाउंटेबल से मतलब क्या है, अनकाउंटेबल से मतलब है कि जो सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाई अपन इनको गिन नहीं सकते हैं। अब जैसे अगर मैं सॉलिड के अंदर एग्जांपल ले लूं, सॉलिड जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये क्या है, मटेरियल है। भाई 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला वो तो बाद में बात करेंगे अपन, ठीक है ना। बट गोल्ड को अपन गिना जा सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं गिना जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से लिक्विड में बात करूं, वाटर, पानी हो गया, जूस हो गया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, वो एक अलग कंसेप्ट आएगा हमारा। सिर्फ यहां पर अगर मैंने क्या लिखा, वाटर लिखा, जूस लिखा, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन हमारा कहलाएगा। गैसेस, जितनी भी गैसेस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, यह सभी कुछ जो है क्या है, अपने आप में मटीरियल नाउन है। और लास्ट जो इसके अंदर आएगा हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां पर जो है क्या, किसकी बात होगी, भाव की बात होगी। जैसे कि क्वालिटी की बात होगी, कंडीशन की बात होगी और एक्शन की बात होगी। अब यह जब क्लास मैंने शुरू करी थी उसी वक्त आप लोगों को बताया कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये अपने आप में क्या है, एक भाव है। इनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं,
महसूस कर सकते हैं कोई क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। क्वालिटी जैसे मैंने ऑनेस्टी बोला, तो भाई आप ऑनेस्टी को देख सकते हो क्या कि अरे उसकी तो इतनी ज्यादा ऑनेस्टी है, मेरी तो इतनी कम ऑनेस्टी है, उसके पड़ोसी तो इतने ऑनेस्ट हैं, मेरे पड़ोसी तो कम ऑनेस्ट है। यह तो हम लोग नहीं देख सकते हैं ना, यह तो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यह जो है एक क्या है, मोटे रूप से नाउन का एक अपन कह सकते हैं कि बेस है, जिसको मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी जो है कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी जो है कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब ही हमें यूज में लेनी है। काउंटेबल नाउन 3 तरीके के, प्रॉपर नाम किसी का, ठीक है, कॉमन चीजें, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप्स के, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो फिर अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे रूल्स की तरफ। तो जिनको भी यहां तक बिल्कुल कोई भी क्लियर नहीं है, एक बार आप लोग अपना थम्स अप दिखाकर मुझे आगे बढ़ने के लिए इशारा करिए कि मैम अब यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अब आप आगे चलिए। जी हाँ, रोजीना शाम को 7 बजे यहां पर लाइव क्लासेस होती हैं। अभिषेक, रोज शाम को 7 बजे जो भी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को जोड़िए। बेनिफिशियल फॉर ऑल द डिफेंस एग्जाम्स, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया, सभी का इशारा आ रहा है, यह कंसेप्ट सभी को क्लियर है। अगर आप लोग नोटबुक बनाकर कॉपी पेन लेकर अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाइए। अभी आपके पास में अगर टाइम नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इनसे आगे अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, कैसे एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल वेलकम। बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है वाई ग्रुप की, बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे जो है रूल्स के ऊपर बात करेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले अब मैं हेडिंग लगा दूंगी इसमें, रूल नंबर 1। यह रूल नंबर 1 जो है क्या कहता है कि सेंटेंस के अंदर यह पर्टिकुलर वर्ड्स अगर आ जाए तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए वर्ड्स, देखिएगा सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है सीजर। सीजर मीन्स कैची, सीजर्स। दूसरा वर्ड है हमारा ट्राउजर्स, ट्राउजर्स। नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल्स। आप लोग साथ साथ में नोट डाउन भी करते चले। गॉगल्स, क्योंकि देखिए अगर बुक उठाकर आप लोग देखेंगे ना तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, इतने ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे कि हमारे लिए समझना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह पुराने एग्जाम पैटर्न के ऊपर कैसे वर्ड्स आए हुए हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चंस बने हैं, उन्हीं के ऊपर अपनी पूरी फोकस रहता है। पैंट्स, शॉर्ट्स, बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स, आर्म्स, आर्म्स, वेजेस, सेविंग्स, ठीक है, अर्निंग्स, अर्निंग्स, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स। अब देखिए यह कुछ वर्ड जो हैं मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैची, मीनिंग भी समझते जाइएगा, ठीक है। ट्राउजर्स मीन्स पतलून। अब यह जो वर्ड है स्पेक्टिकल्स, देखो स्पेक्टिकल्स का मीनिंग जो है वो क्या होता है, स्पेक्टिकल्स का मीनिंग होता है नजर का चश्मा। अब इससे मिलता जुलता ही वर्ड एक आप लोगों को अगर एरर में मिलेगा तो वो क्या होगा, स्पेक्टिकल।
स्पेक्टिकल, गॉगल्स धूप का चश्मा, पेंट्स शॉर्ट्स, बाइनोकुलर्स इज दूरबीन, आर्म्स, आर्म्स का मीनिंग जो है यहां पर है हमारे हथियार, ठीक है। आर्म्स, आर्म्स का मीनिंग होता है भिक्षा, भिक्षा। वेजेस मीन्स मजदूरी, सेविंग्स मीन्स हमारी बचत, अर्निंग्स इज कमाई, और टैक्टिक्स जो होते हैं उसका मीनिंग होता है तरीका। अब देखिए यह वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिल जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या ध्यान रखना है कि देखो इसके साथ में है ना हमेशा क्या लगेगा, एस लगेगा। देखो इन वर्ड्स के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, पेंट्स, शॉर्ट्स, बाइनोकुलर्स, टैक्टिक्स, अर्निंग्स, सेविंग्स, वेजेस, आर्म्स, आर्म्स, इनके साथ में एस लग रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा यहां पर, स्पेक्टिकल्स मीन्स क्या है, नजर का चश्मा, और स्पेक्टिकल जो है ना उसका मीनिंग क्या है, नजारा। स्पेक्टिकल का मीनिंग क्या होता है, नजारा होता है। पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि इनके साथ में हमेशा क्या लगेगा, एस लगेगा। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज में होंगी। तीसरी चीज जो है वो क्या ध्यान रखनी है कि इनके साथ में जो वर्ब लगेगी ना वो भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में हमेशा क्या लगेगा, एस लगेगा। बिना एस के अगर यह सेंटेंस में आपको नजर आ जाए तो वहां पर क्या है, एरर है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि यह हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर ही अपने यूज में होती है। और तीसरी चीज के इनके साथ में जो वर्ब लगती है वो भी कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब ही होती है, ठीक है। चलिए अब जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेती हूं। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट पेज की जरूरत होगी तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूं, ठीक है। अब मैं कुछ इन्हीं वर्ड्स के ऊपर एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखती हूं, आई हैव मैनी tactic, I have many tactic to solve the puzzle. I have many tactic to solve the puzzle. यह सेंटेंस जो है मैंने आपके सामने एक लिखा है। अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अभी जस्ट हमने किया ही है, तो देखिए आई हैव मैनी टैक्टिक। ये जो टैक्टिक है मैंने क्या बताया था, ये कभी भी अपने इस फॉर्म के अंदर नहीं आ सकता है। इसकी स्पेलिंग हमेशा क्या होगी, TACTIS। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है? इस तरीके से अगर बुक्स में जाकर पढ़ोगे ना तो इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कभी नहीं समझ पाओगे। और बहुत ही इजी टॉपिक है तो फिर ध्यान से पढ़ें, समझें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेती हूं मैं इसका, एक और एग्जाम्पल लेती हूं। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वेयर इज माई शॉर्ट्स, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखती हूं, वेयर आर माई शॉर्ट, वेयर आर माई शॉर्ट्स। अब देखिए मैंने आपके सामने ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, A, B एंड C। आप लोग मुझे आंसर करके बताएं कि इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है।
ए सही है, बी सही है या फिर सी सही है? आंसर करें आप सभी, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है? चलिए आंसर ए, बी और सी। वेल श्रीराम, हो सकता है मेरा ध्यान पढ़ाने में था इसलिए मैंने आपका कमेंट नहीं देखा था। चलिए आंसर करें आप सभी। वेयर इज माई शॉट सही है, वेयर आर माई शॉट सही है या फिर वेयर आर माई शॉट्स जो है वो सही है? वेल वर्ड्स की कोई सीमा नहीं होती है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हैं जो एग्जाम के अंदर, प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हैं, मैक्सिमम मैंने वो करवा दिए हैं, इनसे बाहर नहीं जाने की उम्मीद होती है। अभिषेक सी, ओके, अभिषेक सी, विजय सिंह सी, श्रीराम पीडीएफ मिलेगा? जी हाँ, आप अर्जुन क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा। अभिषेक सी, चलिए चेक करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, शॉर्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट पर चलेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे। शॉर्ट्स आ रहा है, शॉर्ट्स आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था कि भाई इसके साथ में जो है हमेशा क्या लगाना, प्लूरल वर्ब लगाना। तो ये तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब है और वर्ड देखो क्या दे रखा है, शॉर्ट दे रखा है, तो ये भी जो सेंटेंस है हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। और सी जो है वो क्या है, वेयर आर माई शॉर्ट्स, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। सी सी सी, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आप लोगों को ये जो फर्स्ट रूल मैंने बताया है, एक बार वापस से इन वर्ड्स की तरफ आप लोगों को ले जाती हूँ। ये जो वर्ड्स हैं इनके बारे में यही चीज याद रखनी है कि इनके साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। ये प्लूरल फॉर्म में यूज में होंगी और इनके साथ में वर्ब भी अपन को कौन सी लगानी है, प्लूरल ही लगानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, हम लोग सेकंड रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अगर एक बार क्लियर है तो क्या करना है, एक बार इशारा कर दीजिए कि भाई यह फर्स्ट रूल जो है हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड आ गया तो गलती नहीं करेंगे, वहां पर झंडे गाड़ देंगे अपने डिफेंस के कि हम लोग बिल्कुल इसको क्या करेंगे, सही ही करेंगे। प्लूरल फॉर्म एस लगेगा, जी हाँ बिल्कुल, यही तो चीज मैं कह रही हूं। प्लूरल फॉर्म में वर्ब भी हमारे क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। चलो नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के लिए भी अब चलो वापस से कुछ वर्ड्स ले लेती हूं मैं। रूल नंबर 2 जो है वो भी क्या कहता है, कुछ वर्ड्स की ही बातें करता है। यह वर्ड्स क्या है देखो, न्यूज, NEWS, इनिंग्स, इनिंग्स मीन्स पारी, जो क्रिकेट के अंदर पारी होती है ना, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, यह सभी क्या है, सब्जेक्ट्स के नाम है। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। चलिए अब यह जो वर्ड आएंगे तो इनके बारे में अपन को क्या ध्यान रखना है, ध्यान से बिल्कुल समझते जाइएगा। कमेंट पर अब 2 मिनट कमेंट वमेंट सब बंद कर दें। पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, जी हाँ, पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि कहीं पर भी आप लोग नहीं रुकेंगे और एग्जाम में भी इसी पैटर्न के क्वेश्चंस हम लोग
इन्हीं पैटर्न के ऊपर आप लोगों के डिफेंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसकी भी फुल ऑन तैयारी करेंगे, ठीक है। अब देखो इन वर्ड्स ये अगर आ जाएंगे तो क्या क्या ध्यान रखोगे। ये जो वर्ड्स है ना, इनके साथ में भी हमेशा क्या लगेगा, एस लगेगा। ये देखो इनके साथ में भी एस जो है, हमेशा इनके साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा। बट ये किस में है अपने, इनकी फॉर्म जो है वो कौन सी है, ये सिंगुलर है। मतलब यह सभी कुछ क्या है, ये अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही है। तो इनके अंदर जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, ठीक है ना। चीज समझ में आई। देखिए न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये जो शब्द हैं ये जो शब्द है इनके साथ में हमेशा एस ही लगेगा, ठीक है। और ये किस में है, अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही है। और इनके साथ में जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर ही वर्ब होगी। ये चीज हमें इन वर्ड्स के बारे में ध्यान रखनी है। अब जैसे देखिए मैं यहां पर एक आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिखती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, इनिंग has been played by team इंडिया, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस एक लिखा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड आउट द एरर। आप लोगों के सामने एक सेंटेंस है, उसमें आपको क्या करना है, एरर जो है वो निकालना है। तो भाई जिन्होंने भी दमदार तैयारी करी है ना, वो क्या देखेंगे, सबसे पहले ये पकड़ा उन्होंने इस नाउन को कि भाई ये जो इनिंग होता है ये तो इस फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता है। ये जो वर्ड्स होते हैं इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इनिंग्स कर कर लिखते हैं। Ma'am, what are all those verbs which will be used in singular and plural form like is, am not, Holy Spirit moves? मुझे आपका क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग इट। चलिए तो बार बार अभी आप लोग सिर्फ जो कंसेप्ट समझा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें एक बार, ठीक है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इनिंग जो वर्ड है ये अपने आप में यहां पर क्या हो गया है, एरर हो गया है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज में लेंगे, इनिंग्स जो वर्ड है वही हम लोग लगाएंगे। ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं अभी 2 ही दिन पहले, तो जिन लोगों को भी ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन करने हैं वो रातानाडा जोधपुर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनिंग जो वर्ड है क्या है, अपने आप में एरर हो गई। चलो एक और, आई होप आप लोगों ने यह लिख लिया होगा। मुझे एक और पेज की जरूरत होगी, तो अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। एक मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, मैथ्स है। अब देखिए मैंने क्या बताया, अभी यहाँ पर बताया कि MAT क्या होता है, S जो है हमें इसके पीछे हमेशा लगाना है, चाहे ये कैसा होगा, सिंगुलर है, प्लूरल है, वर्ब को नहीं देखना है। ये जो वर्ड है अपने आप में कैसा रहेगा, हमेशा इसके साथ में एस ही लगाना है।
जी हाँ ओमाराम, ये क्लासेस आज से ही, इंग्लिश की आज से ही क्लासेस शुरू हुई हैं। सभी सब्जेक्ट्स की शाम को 7 बजे यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं डिफेंस की। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका ले लेते हैं। पॉलिटिक्स डैश द प्रोफेशन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड। ऑप्शन में मैं आपको दे रही हूं इज और आर। अब फटाफट कमेंट कर कर अब अपनी अंगुलियां चलाएं और बताएं यहां पर क्या आएगा। पॉलिटिक्स डैश द प्रोफेशन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड, इज या फिर आर। चलिए अब कमेंट करें आप सभी, इसमें हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, इज या फिर आर। चलिए बताएं, इज लगाएंगे तो बच्चे इज लिखें, आर लगाएंगे तो फिर वहां पर आर लिखें। इज ओके ओके। चलिए बाकी के बच्चे भी कमेंट करें भाई। कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस से बता दूंगी, पर कमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी लोग जोरों शोरों से बताओ क्या आएगा। अमित इज, अभिषेक इज। चलिए चलिए, दीक्षा इज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत ही शानदार। तो यहां पर जो है हमारे क्या रहेगा, आंसर इज रहेगा। पॉलिटिक्स वर्ड हमने पहचान लिया। इसके साथ में जो है भैरूलाल मीना, आर कैसे आएगा, आर तो गलत हो जाएगा ना। मैंने क्या कहा, पॉलिटिक्स वर्ड इसके साथ में ये देखिए यहां पर क्या है, एस लगेगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज में होते हैं। और वर्ब भी जो है कौन सी लगानी है, हमें सिंगुलर ही लगानी है। तो यहां पर पॉलिटिक्स के साथ में हम लोग क्या यूज में लेंगे, इज यूज में लेंगे। जी हाँ पिंका इज। नहीं विजय, आर नहीं आएगा। इज जो है हम लोग पॉलिटिक्स के साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है, इज को लगाएंगे। ठीक है ना, सिंगुलर फॉर्म ही यूज में लेनी है। ठीक है ना, सिंगुलर यहां पर हमारे लगेगा। चले चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 में भी जो है हमारे लिए कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के। पहले लिखते हैं हम उनको। पहला वर्ड है हमारा पुलिस। ठीक है, सेकंड इज जेनेट्री। जेनेट्री का मीनिंग होता है जो समाज के उच्च वर्ग के लोग होते हैं ना, उच्च वर्ग के जो किसी ऊंचे ओहदे पर बैठे होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं जेनेट्री पीपल। जेनेट्री। चिल्ड्रन, पीपल, कैटल, आर्मी। अब ये जो वर्ड हैं इनके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है भाई, इनके बारे में भी हमें 3 चीजें जो है ना वो ध्यान रखनी है। ठीक है ना, क्या ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें क्या क्या ध्यान रखोगे। पहली चीज, इसमें एस नहीं लगेगा। इसमें जो है एस कभी नहीं लगेगा। इन वर्ड्स के साथ में कभी भी एस को अपन यूज में नहीं लेंगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि भाई ये जो वर्ड्स है ना ये किस में हैं, अपने प्लूरल फॉर्म में ही हैं। ये किस में हैं, अपने प्लूरल फॉर्म में हैं। तो इनके साथ में जो वर्ब लगाओगे वो कैसी होगी, वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी हमको, प्लूरल वर्ब ही लगानी पड़ेगी। ठीक है,
पुलिस, जेनिटरी, चिल्ड्रन, पीपल, कैटल, आर्मी। ये जो भाई देखो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, पर आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़ानी है अपन को। तो डिफेंस में क्या करना है, झंडे गाड़ना है, सिलेक्शन करना है, पढ़ाई करनी, इंग्लिश समझनी है, जो आता है एग्जाम में उसी को पढ़ना है, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं ये वर्ड है। इन पर सबसे ज्यादा जेनेट्री इंपॉर्टेंट, पुलिस इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना भरे पड़े हैं। इनमें क्या ध्यान रखना है, एस मत लगाना। कभी भी एस लगा दिया, कभी भी एस लगा दिया एरर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी प्लूरल फॉर्म में ही हैं, और वर्ब भी जो इनके साथ में लगाओगे वो कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। ठीक है, चलिए इंग्लिश समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आसानी से समझ में आ भी जाएगी। बस आप लोग पढ़ने पर कंसंट्रेट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फोन को तो सामने रख दीजिए भाई, जब क्वेश्चन पूछूं तब कमेंट करें, बाकी पूरा का पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, एस इनके साथ में नहीं लगेगा, और प्लूरल फॉर्म और वर्ब भी इनके साथ में कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। अब जैसे मैं एक किसका एग्जाम्पल ले लेती हूं, पुलिस ऑफ द कंट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग। चलिए, पुलिस ऑफ द कंट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये थोड़ा सा अपन इसको कर लेते हैं एरर में, ठीक है ना। अब आप लोगों को मुझे क्या बताना है कि भाई सेंटेंस के इस किस पार्ट में एरर है। पुलिस ऑफ द में एरर है तो 1 लिख देना, कंट्री इज में एरर है तो 2 लिख देना, वेरी स्ट्रॉन्ग में एरर है तो 3 लिख दो। और अगर आपको लगता है कि भाई ये सेंटेंस पूरी तरीके से अपने सही है तो यहाँ पर नो एरर है, 4 जो है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अभिषेक आर, सबसे पहले अभिषेक का आंसर आया, वेरी गुड आर। चलिए और बताएं भाई बच्चे, आंसर करें, क्या आंसर आ रहा है। अभिषेक आर, आर सी, ठीक है, उमाराम सी। चलिए आर आएगा, बिल्कुल आर आएगा। यहां पर जो है क्या होगा, पुलिस ऑफ द कंट्री इज नहीं आएगा, यहां पर हमारे क्या आएगा, देखिए मैंने क्या बताया, पुलिस वर्ड, इसके साथ में हमको क्या लगानी है, वर्ब प्लूरल लगानी है, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है ना, क्लियर सभी को कंसेप्ट। चलिए अगर समझ में आ गया है तो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते जाएं, और अगर समझ में भी आ रहा है तो एक बार मुझे इशारा कर दें कि मैम हमें यहाँ तक के 3 रूल जो हैं वो पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं, इनमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 दीक्षा 2, वेरी गुड वेरी गुड, आर लगेगा। जी हाँ, समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप दिखाकर इशारा कर दें कि मैम अब आप आगे चल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे नाउन टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट रूल की तरफ, रूल नंबर 4। इसमें से जो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ड्स लिखते हैं पहले हम लोग। वर्ड्स में लिखती हूं वर्क, वर्क, एडवाइज, एडवाइज, क्रॉकरी, लगेज, लगेज, बैगेज, लगेज, बैगेज, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है, इसको नीचे ले आते हैं,
इंफॉर्मेशन। आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग साथ साथ में इन वर्ड्स को लिखते भी रहें। सिनेरी, सिनेरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, फर्नीचर, इशू, ऑयल, फूड, ब्रेड। चलिए, ये कुछ वर्ड जो हैं मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब अगर नाउन टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये मान के चलो कि इन वर्ड्स में से एक वर्ड जो है ना, जैसे कि ये सिनेरी, इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत बार इसको लगेज बैगेज का रूल, लगेज से बन जाता है, बैगेज से बन जाता है, फर्नीचर से। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो कैसे हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं। अब देखो, ये अगर वर्ड आएंगे ना, तो हमें क्या ध्यान रखना है, लिखते जाओ देखो साथ साथ में, कि भाई ये हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही यूज में होंगे। किसमें यूज में होंगे? ये अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही यूज में होंगे। इनका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मीन्स इनके साथ में एस और ईएस कभी भी नहीं जोड़ा जा सकता है। व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। पहली चीज इनके बारे में हमें ये ध्यान रखनी है कि भाई ये अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही यूज में होंगे, इनका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमें इसके बारे में क्या ध्यान में रखनी है कि इनके आगे अगर आपको मिल जाए आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? ए और एन। अगर सेंटेंस में आपको इनके आगे क्या मिल जाए, ए और एन मिल जाए, तो वहां पर क्या है? एरर है। मतलब इनके आगे हम लोग कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनर तो देगा भाई, उसे तो क्या करनी है, एरर देनी है, फंसाना है आप लोगों को, तो वो तो दे देगा, पर हमें पहचानना है कि भाई इनके साथ में हम लोग जो है आर्टिकल को यूज में नहीं ले सकते हैं। ये चीज हमें याद रखनी इसमें पड़ेगी। अब इस रूल की एक और इम्पॉर्टेंट खासियत, मैंने क्या कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है भाई, इसमें से वर्ड में से बनते ही बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझो। अब इनका है ना प्लूरल बन भी सकता है, इनका जो है प्लूरल बन भी सकता है। कैसे? अगर मैं इनके आगे लगा दूं सम पीस ऑफ, क्या लगा दूं इनके आगे? सम पीस ऑफ, सम आइटम ऑफ, इस तरीके के वर्ड अगर मैं इन शब्दों के आगे जोड़ दूं ना, तो इनका प्लूरल बन जाएगा। जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी वर्ड है, तो इसके लिए मैं आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी अगर वर्ड इसके आगे लगा दूं, आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, तो ये इसका क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे वर्क है, तो वर्क के लिए हम लोग ले लेंगे सम पीस ऑफ वर्क, हो गया। फर्नीचर के लिए सम आइटम ऑफ फर्नीचर, हो गया। इस तरीके से सम पीस, सम आइटम जोड़कर हम इनका क्या बना सकते हैं? प्लूरल फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना भाई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। ये वर्ड्स लिख कर रख लो, किताबों में ढूंढोगे नहीं समझ में आएगा,
किताबों में भरे पड़े हैं, बहुत सारे शब्द हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए भी हैं, वर्क, एडवाइस, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, लैंग्वेज, इशू, इशू मीन्स है यहां पर संतान। इशू का मतलब क्या है यहां पर? संतान है। फर्नीचर, ज्वेलरी, सीनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन, ऑयल, फूड, ब्रेड, ये जो वर्ड हैं हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही रहेंगे, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, आर्टिकल इनके आगे नहीं लगेगा। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो क्या लगाओगे? सम पीस ऑफ, सम आइटम ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, ऐसे वर्ड यूज में लेकर इनका प्लूरल बना सकते हो। क्लियर? अब अगर यह समझ में आ गया है तो मैं चलूंगी एग्जाम्पल्स की तरफ। कुछ सेंटेंस में लिखूंगी, कुछ सेंटेंस लिखती हूं, आप लोग बताइएगा। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव एन एडवाइस, I have an advice, I have an advice for you so that you can get rid of all problems। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है। अब देखो, एरर बताना भाई फटाफट। चलिए, एरर फाइंड आउट करनी है आप लोगों को। इसमें फर्स्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, नो एरर है तो फोर्थ लगा देना, या फिर थर्ड में एरर है, फोर्थ में एरर है, या फिर नो एरर है तो फिर फिफ्थ लगा देना। चलिए फटाफट कमेंट करके बताएं क्या आएगा, किसमें एरर है वो बता दे। 1 2 3 4 5 एन नहीं आएगा। ओके, चलिए देखते हैं बाकी के बच्चे भी क्या कहते हैं। ठीक है, जब तक मैं एक और सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख लेती हूं। सभी बच्चे आंसर करें। फर्स्ट में एरर, फर्स्ट में एरर, वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरीके से शानदार पढ़ रहे हो। बताते जाओ। चलिए, फर्स्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, थर्ड में एरर है, या फिर फोर्थ में नो एरर है। जी हाँ, फर्स्ट का तो बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही। एन जो है एडवाइज, इसके साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बहुत ही शानदार शानदार। चलो नेक्स्ट, सेकंड में बताओ किसमें एरर है। आई कांट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स। चलिए, 1 में एरर, 2 में एरर, 3 में एरर, या फिर फोर्थ में एरर। विजय सिंह 4 में एरर है, नो एरर है मतलब आपके हिसाब से इसमें ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। चलो चलिए, 2 में एरर है। चलो देखते हैं देखते हैं, और बाकी के बच्चे भी कमेंट करें भाई, कमेंट करते जाएं किस में एरर है। 3 में एरर है, अमित 3 में एरर है, हीना 2 में एरर है, जीतू 3 में एरर है, 3। चलिए चलिए, बाकी के बच्चे भी कमेंट करें। 3 में एरर है, क्या बात है।
इसमें थोड़ा सा बच्चे घूम गए, 1 में एरर, 2 में एरर, 3 में एरर, एक ने फर्स्ट वाले ने 4 में एरर बताई दी थी, मतलब चारों ही ऑप्शन। अरे भाई ध्यान नहीं दिया क्या? अरे कहाँ ध्यान है? फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा? वर्क, वर्क लिखा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? वर्क्स लिख दिया। तो वर्क्स तो कैसे होगा? तो यहाँ पर तो हमारे किस में एरर है? 3 के अंदर एरर है। आ रहा है समझ में? ये जो वर्ड हैं भूलने नहीं है भाई, भूलने, द नहीं, अभिषेक द की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये तो आई कांट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क। वर्क हो जाएगा यहाँ पर सिंपल। वर्क्स कोई वर्ड नहीं है, यह हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही रहेगा। 2 में नहीं, 3 में। अरे भाई गलती मत करो, 2 3 को तो ढंग से पहचानो। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये वाला पार्ट है, और अगर कोई एरर नहीं है तो 4th है। तो भाई हमारे वर्क्स किसके अंदर है? 3 के अंदर है। तो एरर किस में आएगी? एरर आएगी आपके 3 पार्ट के अंदर। आ रहा है समझ में? चलिए, तो यहां पर जो है हमने 4 रूल्स आज कवर करे हैं। अब इसी पैटर्न के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग, समय थोड़ा सा हमारे पास में कम है, समय की थोड़ी सी कमी रहेगी, तो जल्दी जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जिन 4 रूल्स को हम लोगों ने कवर किया है उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। एरर ही बतानी है आप लोगों को। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। फर्स्ट में आंसर करेंगे ऐसे, फर्स्ट का भाई फर्स्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, थर्ड में एरर है, फोर्थ में एरर है, या अगर फिफ्थ में आपको लगता है सेंटेंस पूरी तरीके से सही है तो नो एरर है। अब जरूरी नहीं है कि एरर हो ही, इस चीज को समझ के चलिएगा। जरूरी नहीं होता है कि भैया एरर होती है, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताएं 1 में एरर है, 2 में एरर है, 3 में एरर है, 4 में है, या फिर 5 में आपके अनुसार एरर है। चलिए क्या हो गया हीना? आंसर करें, किसमें एरर है? द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। 4 में एरर है अमित, 4 में एरर, जीतू 4 में, द जीतू आप 4 भी लिख रहे हैं और द भी लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? द 4, चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर करें। जीतू एक बार आंसर हो गया, बस बहुत है इतना। अभिषेक 4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं ना उनका तो आंसर देखिए, बिल्कुल जी हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है, सब मन लगा के पढ़ रहे हैं। इनिंग क्या होता है बताया था, पारी वाला एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। इनिंग्स होता है। अभिषेक फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट में कहाँ पहुंच गए? अब 4th में एरर हो गई ना। इनिंग वर्ड पहचानो, नाउन सबसे पहले ही तो दिया था ये यहाँ पर मैंने। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले ही जो सेकंड रूल मैंने बताया था, इनिंग्स INNINGS। तो एरर जो है हमारे किसके अंदर आ गई है? 4th पार्ट के अंदर आपके एरर आ गई है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। चलिए आंसर करें अब इसका। सेकंड में 1 में एरर है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, और अगर नो एरर है तो 5 लिख देना, ठीक है ना। चले आंसर बताएं। अभी जो पढ़ा है ना भाई उसी में से ही ले रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। चलिए आंसर करें। 3 में एरर है, ओके चलो देखते हैं, बताएं किस में एरर है।
टू में एरर है, अमित टू में एरर है, जीतू टू में एरर है, अभिषेक टू 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 टू, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए टू में एरर है आपके, बिल्कुल सही। वर्ड जो होगा ये सिंगुलर ही होता है, लगेज। लगेजेस जो है हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। लगेजेस जो होता है उसको हम लोग नहीं यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है टू, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टू में ही एरर है। सभी का बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहेंगे ना, शानदार तैयारी आप लोगों की होती जाएगी और लगेगा भी नहीं। पंकज 3 में एरर कहाँ है? 2 में है एरर, लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा, एस नहीं लगता है। वर्ड्स बताए थे जो हमेशा अपने कैसे सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग में लिए जाएंगे, इनके साथ में लगेज बैगेज वाला रूल भी इसको बोलते हैं। 2 में एरर है, जी हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो भाई 3 में भी अब बता दो, 1 में एरर है, 2 में है, 3 में है, 4 में है या फिर नो एरर है। चलिए आंसर करें, किस में एरर है भाई इसमें आपके? चलिए बताएं। 3 में एरर है जीतू। चलिए देखते हैं, बाकी के बच्चे भी आंसर करें किस में एरर है। अभिषेक 3, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी के बच्चे भी फटाफट। हीना 3, जीतू 3, अभिषेक 3, जी हाँ बिल्कुल। ये वर्ड हमने पहचान लिया, सिनेरीज। सिनेरीज नहीं होता है, क्या होता है? सिनेरी होता है, ठीक है। सिनेरी जो है इसको अपन इसी तरीके से यूज में लेते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो क्लास, आज की क्लास यहीं पर हमें रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय की थोड़ी सी, हमने इतने अच्छे अच्छे रूल करे पता नहीं चला। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बाकी के रूल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों के लिए यही रहेगा कि पढ़ते रहिए अर्जुन डिफेंस एकेडमी के साथ में, बाकी के बच्चों को भी शेयर करते रहिए ताकि जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी इन क्लासेस का फ़ायदा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।